एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में यार हम लोग पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर जो सीएस एंड आईटी के स्टूडेंट हैं, यानी दोनों ब्रांच के लिए आईडब्ल्यूटी का मॉडल पेपर हम लोग देखने वाले हैं। इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है। इसका हम लोग मॉडल पेपर देखने वाले हैं पिछली बार का, जो 2022 के अंदर पूछा गया था। किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से क्वेश्चन जो है वो आया था, वो दोनों हम लोग मैच कराएंगे और हम लोग एक एक चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि आईडब्ल्यूटी का टोटली मैंने पढ़ा दिया है आप सभी लोग को, इसीलिए मैं इसका मॉडल पेपर दिखा रहा हूं। आप लोग को करना क्या है कि आप लोग अपना जो चैनल है आर के स्टडी 2.0 को, वहाँ पे आप लोग जाएंगे, ठीक है। और जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगा, इस तरह से खुल जाएगा। आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि नीचे आ पाएंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे IWT यानी इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी का पूरा प्लेलिस्ट है। इसको आपको क्लिक करने हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये जो वीडियो है वो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे अपने पेज पे, और यहाँ पे मॉडल पेपर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो मॉडल पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो अगर जिसको हिंदी में देखना है हिंदी में दिखा दे रहे हैं, जिसको इंग्लिश में देखना है उसके लिए इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ठीक है। डोंट वरी। और इसकी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आर के स्टडी 2.0 भी सर्च करेंगे जाकर टेलीग्राम पे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो नीचे कमेंट करके बता देना। देखिए, पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपके क्या है कि दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, 1, 2 एंड 3। अब इन तीन क्वेश्चन में आपको दो का जवाब देना है। चाहे आप ए और बी एंड सी, इन तीनों में से या तो ए और बी को दे दो, या फिर बी और सी को दे दो, या फिर सी और ए को दे दो। आपका जो मन करे उसमें से दे सकते हैं, ठीक है। 2 into 5, 2 into 5 का मतलब होता है कि आपका जो ये मॉडल पेपर है वो कितने का है, वो 10 नंबर का है, ठीक है। ये मॉडल पेपर कितने का है आपका, 10 नंबर का है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला देखो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे जो IWT का क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत ही सिंपल पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो है आराम से कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है इंटरनेट। इसमें देखो दो क्वेश्चन दिया गया है अ में, इसका मतलब ये आपको दोनों करना पड़ेगा। और अगर ये दोनों में से कोई भी करते हैं तो आपको एक एक क्वेश्चन का हल देना होगा। एक चीज और कि अगर आपको 5 नंबर चाहिए तो कम से कम, यानी जो हमारा मिनिमम पेज होना चाहिए वो 3 पेज होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 3 पेज की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि आपको कम से कम 3 पेज लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको 5 नंबर के लगभग मिलेंगे। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 पेज या 5 पेज लिख लेते हैं तो और अच्छा है। आपकी स्पीड कितनी है ये मैटर करता है, आप एग्जाम के अंदर कितनी स्पीड से लिख पाते हो। सो नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो इंटरनेट क्या है। आप सभी को पता है कि इंटरनेट क्या है, हम क्यों इंटरनेट को यूज करते हैं, ठीक है। इंटरनेट अगर नहीं रहेगा तो हम कोई भी ऐसी ब्राउजर, वेब ब्राउजर हो या फिर कोई भी ऐसी ब्राउजर है जिसको हम चला नहीं सकते, कोई भी ऐप हम चला नहीं सकते, ठीक है। तो इंटरनेट क्या होता है, अगर आप उसको जानते हैं तो अच्छे से आप ब्राउजर को भी लिख सकते हैं। ब्राउजर में बहुत सारे ब्राउजर आते हैं, जैसे क्रोम ब्राउजर हो गया, मिनी ब्राउजर हो गया, ठीक है। इस तरह के आप लोग काफ़ी सारे ब्राउजर यूज करते हैं अपने फ़ोन्स में, तो आप सभी को याद होगा। तो ब्राउजर में हम क्या करते हैं वो भी आप यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख सकते हैं। ब्राउजर के अंदर हम गूगल पे जो चीज़ सर्च करते हैं वो हमारे लिए मिल जाता है, ठीक है। अब इसमें देखो टॉपिक कैसे बनाना है वो थोड़ा सा ध्यान में रख लो, जिससे कि सारे क्वेश्चन में आपकी हेल्प हो रही होगी। पहला देखो तुमको इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में पूरा का पूरा आपका जो है, कोई भी टॉपिक उठाओगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन लो। इंट्रोडक्शन में कम से कम आपको 1 पेज भरना है, नहीं तो आधा पेज कम से कम भरने हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन जब आपने कर दिया, इसके बाद कि अगर इसका कहीं पे यूज हो रहा है तो अप्लीकेशन लिखो, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रयोग। ये दूसरा आपका पॉइंट हो गया। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो अगर आपकी फीचर पता है कि इसकी फीचर क्या क्या है तो वो लिख दो। चौथा क्या है कि इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज अलग टॉपिक हो गया और डिसएडवांटेज अलग हो गया, ठीक है।
तो डिसएडवांटेज लिख सकते हो। छठा में क्या कर सकते हो, इसका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, हाउ टू यूज, यानी यहाँ पे लिख सकते हो हाउ टू यूज। तो ये जितने भी क्वेश्चन आज बताने वाले हैं वो सारे में ये लिख सकते हो, ठीक है। ये जो टॉपिक है सारे के सारे में लिख सकते हो, ठीक है। अगर उसके टाइप्स हैं तो आप टाइप्स को बता सकते हो, यानी टाइप्स ऑफ जो भी क्वेश्चन होगा। ओके, अगर उसके टाइप्स हैं तो टाइप्स के बारे में बता दो। अगला है कि अगर आपको उसकी हिस्ट्री पता है, ठीक है, अगर आपको उसकी हिस्ट्री पता है तो हिस्ट्री लिख दो। ओके, इस तरह से कम 6-7 अगर आपको याद है, 6-7 आप अगर टॉपिक याद किए हैं तो अच्छे से आपका 3 से लेके 4 पेज आराम से भर जाएगा और नंबर अच्छे से लेकर जाओगे, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने खुद लिखा है, मेरे खुद नंबर आए हुए हैं, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको फालतू लग रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ लड़के जो है वो ध्यान से जरूर सुन रहे होंगे, बस उन्हीं के लिए ये वीडियो बन रही है। जो फालतू जिनको लग रहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतने टॉपिक बता दिया हूँ कि एक क्वेश्चन में आप इतना टॉपिक खोज कर अपने दिमाग से और लिख सकते हैं, जिससे कि आपका 3 से लेकर 4 पेज भरना आसान हो जाएगा। तो कितना सिंपल था, इंटरनेट एंड ब्राउजर। हमने पहले ही चैप्टर में इंटरनेट एंड ब्राउजर के बारे में अच्छे से वीडियो बनाकर बताया हुआ है, तो प्लेलिस्ट पे जाओ और देखो यूट्यूब पे, ठीक है। बहुत ही आसान है। वैसे आपकी लाइव क्लास भी चलेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके जो लाइव क्लासेज है वो चलेगी, एग्जाम से एक दिन पहले चलेगी, ठीक है। पूरा टोटली चलेगी और उसमें फिर से बताया जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज़ और यहाँ पे यार, अगर आप थर्ड सेमेस्टर के हो और आप नोट्स चाहिए, ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट का होता है कि मुझे नोट्स नहीं मिल रहे हैं अच्छे से, तो आपको प्रॉपरली अच्छे से नोट्स चाहिए तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसकी कुछ चार्ज है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम आपको बता देंगे, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, अगला देखिए क्वेश्चन है ब वाला, ठीक है। हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर करेंगे क्योंकि अभी एग्जाम नहीं देना है, बिकॉज एग्जाम जब देंगे तो हम जो यहाँ पे लिखा गया है 2 क्वेश्चन बस 2 ही करेंगे, ठीक है। एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन नहीं करना है, नहीं तो करोगे तो नंबर कटेगा, ठीक है। बी क्वेश्चन में देखो लिखा गया है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की व्याख्या कीजिए। वेबसाइट क्या होता है, आपको सबसे पहले वेबसाइट समझना है कि वेबसाइट क्या है, वेबसाइट हम डिजाइन क्यों करते हैं। तो आपको सबसे पहले HTML को याद करना है। किसको याद करना है, HTML को। HTML की हेल्प से हम क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। यहाँ पे हमारा जो वेबसाइट बन रहा है वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बन रही है, जो कि अच्छी, जिसमें कि हम जावा स्क्रिप्ट, CSS, ठीक है, इस तरह के जो हमारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उन सारे लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वेबसाइट की व्याख्या करना है, वेबसाइट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, वो थोड़ा सा आप अपने से एक्सप्लोर कर देंगे, HTML का कोड लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो एक आईटी लॉ है जो कि सीएस में दिखता नहीं है, ये आपका जो आईटी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका उनमें दिखता है, या फिर उनका एक सब्जेक्ट भी है आईटी लॉ। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ कि अगर आप सीएस के स्टूडेंट हैं तो आपको आईडब्ल्यूटी में आईटी लॉ नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप आईटी लॉ जो है गूगल करके आप याद कर लेना, क्योंकि ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो आप गूगल करके एक बार आईटी लॉ क्या होता है देख लेना, ठीक है। आईटी लॉ का मतलब है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ नियम है, लॉ का मतलब क्या हो गया, नियम है, जिनको आपको व्याख्या करना है। ओके, अब चलते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, यहाँ पे इसमें भी 2 करने हैं, इसमें भी हमको 5-5 चाहिए, यानी 5 नंबर ये है, 5 नंबर ये है, 5 नंबर ये है, लेकिन इसमें 10 ही नंबर चाहिए, तो 2 क्वेश्चन करने होंगे। ये HTML में प्रयुक्त बेसिक टैग की व्याख्या कीजिए। तो HTML में कौन कौन टैग होता है, फटाफट से सभी लोग पहले क्या करेंगे कि HTML के जो टैग हैं उनको फटाफट से लिखेंगे, यानी एक अपना जो HTML का जो कोड होता है उसको लिखेंगे। HTML के बाद क्या होता है, हेड टैग होता है, ठीक है। इसके बाद टाइटल टैग होता है। इस तरह से जितना भी टैग होते हैं, बॉडी टैग होते हैं, टाइटल टैग को यहाँ पे क्लोज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल लगा सकते हो, ओके। इस तरह से हमारा बॉडी टैग होता है जिसके अंदर हम अपना जो भी लिखना होता है लिखते हैं। इसके बाद सारा के सारा हम बंद कर देंगे। यहाँ पे हेड टैग भी लगा सकते हैं, ये हेड टैग 1 है, ठीक है, इसको क्लोज कर सकते हैं, ओके। फिर यहाँ पे अगर हम हेड टैग के जगह पे फिर पैराग्राफ लगाना चाहे तो पैराग्राफ लगा सकते हैं, P1, और यहाँ पे डॉट डॉट करके ये हम पैराग्राफ को बंद भी कर सकते हैं। तो अब ये हमने टैग तो लिख लिया, ठीक है। ये जैसे ही हम अपना कोड लिखते हैं, कोड लिखने के बाद करेंगे क्या, कोड लिखने के बाद हम करेंगे क्या कि इन टैग के हम बारे में लिखेंगे, व्याख्या करना है, बेसिक टैग की व्याख्या करना है। तो ये हमारा बेसिक टैग होता है,
फर्स्ट फॉर लिखना होता है कि HTML में सबसे ऊपर हम लोग HTML का टैग लगाते हैं, देन हेड टैग लगाते हैं, फिर हेड टैग को इसके बाद फिर हेड टैग लगाने के बाद हम टाइटल टैग लगाते हैं, टाइटल टैग लगाने के बाद उसमें हम अपना टाइटल देते हैं और इसको क्लोज करते हैं, फिर बॉडी टैग लगाते हैं, फिर बॉडी टैग के बाद हम अपना जो भी हमें कोड लिखना होता है, जो प्रिंट कराना होता है, उसको हम लोग H1 या हेड टैग या पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं, फिर हमारा जो हेड टैग है उसको क्लोज करते हैं, फिर लास्ट में हमारा HTML क्लोज होता है। ऐसे आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ये होता है आंसर लिखने का तरीका, ठीक है। जो आपने ये कोड लिखा है ना, इसी कोड को आपको लिखना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, यहाँ पे भी वही दिया गया है, HTML में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न प्रकार की लिस्ट की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखो, आप अगर कभी HTML पढ़े होगे या HTML की सहायता से कोई पेज बनाए होगे तो आपको पता होगा कि उसको लिस्ट में कैसे बनाते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ कि पिछले बार अगर लिस्ट पूछा था तो इस बार भैया टेबल पूछेगा कि हम जो है HTML का हेल्प कर मतलब HTML का यूज करके टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, पिछले बार देखो लिस्ट पूछा है तो इस बार ये टेबल पूछेगा। ओके, हम टेबल कुछ इस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारा क्या होता है, कुछ रोल नंबर होते हैं, इसमें हमारा मान लो नंबर सीरियल नंबर हो सकता है और इसमें हमारा नाम हो सकता है। तो जो हम यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर देखेंगे वो हमारे लिए प्रिंट होता है। तो ये जो हमने बेसिक जो अभी HTML का टैग लिखा है इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर हम सारा का सारा जो है वो टेबल बनाते हैं। तो एक बार गूगल कर लेना, ठीक है, और अच्छे से टेबल को जो है किस तरह से उसका प्रोग्राम लिखते हैं वो भी कर लेना, ठीक है। इसको व्याख्या वैसे करना है, तो कोड अच्छे लिखोगे तो तुमको अच्छे नंबर मिलेंगे, साथ ही साथ अगर फिगर बनाओगे तो और अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखो हमने ये से नहीं किया था, अ वाला और स वाला हमने किया था, मुझे आज भी याद है। देखो यहाँ पे CSS को HTML एलिमेंट में कैसे जोड़ते हैं, हमने देखो CSS से स्टार्ट किया था और HTML एलिमेंट को कैसे जोड़ते हैं वो सारा का सारा हमने कम से कम इसमें 5 पेज लिखा था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि अगर आप कोई चीज़ विस्तार से पढ़ रहोगे तो अच्छे से लिख सकते हो। पेज 2 3 पेज 4 पेज 5 पेज भरना कोई बड़ी बात नहीं होता है, ठीक है, खास तरह से प्रोग्रामिंग में। देखो HTML से आपका तीनों का तीनों क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, बट आप उसको पढ़े रहोगे तो आसान है। तो HTML से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। HTML से अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो कम से कम 15 नंबर लेकर चले जाओगे, 2 नंबर और चाहिए, इसके बाद पास हो जाओगे। सोचो HTML आपका जो लेसन नंबर 2 है, HTML से आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी में देखो डायरेक्ट 15 नंबर का पूछ दिया है, 10 नंबर इसमें उठा सकते हो। और अभी नीचे आओ, नीचे भी अभी हम दिखाते हैं, 5वां क्वेश्चन में पूछा गया होगा। चलो, इतना हो गया। अब देखो, अब आती है जावास्क्रिप्ट की बारी। ये भी ध्यान में रखना कि हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, और जैसे जैसे आप लोग पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर से आता है, दूसरा क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से, तीसरा क्वेश्चन तीसरे चैप्टर से, चौथा क्वेश्चन चौथे चैप्टर से, इसी तरह से बढ़ता चला जाता है। आपके 5 क्वेश्चन होंगे और आपके पास जितने भी लास्ट में बचते हैं वो सारा का सारा लास्ट में पूछ देता है। आपको तीसरे क्वेश्चन तक या चौथे क्वेश्चन तक, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन या चौथे क्वेश्चन तक आपको चैप्टर वाइज मिलेगा क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है उसमें से पहले चैप्टर से आया है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो और समझो, ठीक है, ये ट्रिक लगाया जाता है, ठीक है। देखो, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से, ये जो भी आपका क्वेश्चन दिख रहा है पहले का वो आया है फर्स्ट लेसन से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो आपका चैप्टर है वो है HTML, तो HTML से क्वेश्चन सारा का सारा पूछा गया है, ये HTML से सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो ये दूसरा लेसन से है। अब देखो, जब जैसे हम लोग तीसरा लेसन में पहुंचते हैं तो क्वेश्चन में पहुंचते हैं तो तीसरा चैप्टर से पूछा है। देखो जावा स्क्रिप्ट से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। लेसन नंबर 2 में HTML और CSS के बारे में पूछा, तीसरा में देखो जावा स्क्रिप्ट से पूछना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि तीसरे लेसन में आप जावा स्क्रिप्ट पढ़े होगे। तो जावा स्क्रिप्ट में प्रयोग किए जाने वाली डेटा टाइप की व्याख्या कीजिए। तो हम कौन कौन से डेटा प्रयोग करते हैं, डेटा टाइप क्या क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ लिया करो भाई, ठीक है, तब अच्छे से आपका एग्जाम में आता है। मैं बता देता हूँ कि जो डेटा टाइप हम यूज करते हैं वो इंट टाइप के डेटा टाइप यूज करते हैं, ठीक है, फ्लोट टाइप का डेटा टाइप यूज करते हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पे करेक्टर टाइप के डेटा यूज करते हैं, स्ट्रिंग टाइप का डेटा यूज करते हैं, ठीक है, ये स्पेशल टाइप के होते हैं, करेक्टर हो गया। तो इस तरह के हम डेटा टाइप यूज करते हैं, जो कि इंटीजर टाइप में हमने बताए हैं आपको 1 2 3 4 इस तरह के नंबर आते हैं। फ्लोट में कौन से आते हैं, तो फ्लोट के अंदर हमारा होता है जैसे 2.5 6.3 इस तरह के जो नंबर होते हैं वो होते हैं। करेक्टर की अगर हम बात करें,
कैरेक्टर में क्या होता है, कैरेक्टर में हमारा जैसे सिंगल ए हो गया, सिंगल बी हो गया, यानी सिंगल नंबर, सिंगल जो कैरेक्टर हमारे पास होते हैं उनके लिए। स्ट्रिंग में क्या हो गया, जैसे हमें वर्ड लिखना है तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से, इन सारे डेटा टाइप का यूज किया जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो इसको आपको टाइप की व्याख्या करना है, एक एक टाइप की। तो इंटीजर के अंदर कौन सी वैल्यू आती है, इंटीजर टाइप की वैल्यू आती है, इसकी व्याख्या करो, बताना पड़ेगा। तो अच्छे से पढ़े रहोगे तब न कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन सहित व्याख्या कीजिए। अब देखो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन पूछा है, फंक्शन हम बताए हैं, फंक्शन अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि फंक्शन क्या होता है। जैसे कि हम लोग ने मैथ में, ठीक है, मैथ में क्या पढ़ा था कि अगर x इक्वल टू 1 दिया है तो फंक्शन x इक्वल टू हमारा ये मान निकाल कर बताओ भैया। ये पढ़े हो, मैथ में पढ़े होगे, याद करो। तो हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे एफ एक्स के जगह पे f1 लिखते थे और एक्स स्क्वायर के जगह पे 1 स्क्वायर प्लस 1 लिखते थे, और हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। मतलब ये जो 1 है ना, इसको कॉल कर दिया, क्या कर दिया, ये 1 जो है इसको कॉल कर दिया, और यहाँ पे हम अपनी वैल्यू पुट किया, आउटपुट हमारा 2 आ गया। सेम हेयर हमारा जो जावा स्क्रिप्ट में है, फंक्शन काम क्या करता है, फंक्शन यही काम करता है कि हम जो भी प्रोग्राम के अंदर कॉल करना चाहते हैं, जितनी बार कॉल करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसको हमारे जो बड़े बड़े कोड होते हैं, जो हम बड़े बड़े कोड होते हैं, उन कोड को छोटे छोटे भाग में बनाता है, और फंक्शन जो है हमारी हेल्प करता है, हम अच्छे से और प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम को हम छोटे छोटे भाग में कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, सोच सके, समझ सके, जो हमारा कोड लिखा है उसको आसानी से पढ़ सके। तो इसके लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं, हम बार बार कोड को कॉल कर सकते हैं। एक बार हम जब डिफाइन कर देते हैं फंक्शन को, तो उसको बार बार हम कॉल कर सकते हैं। सो ये सारी चीज अगर आप पढ़े रहोगे तब तो लिखोगे, है कि नहीं। चलो अगला देखो, है बूट स्ट्रैप के बारे में पूछा है। बूट स्ट्रैप में बॉर्डर टेबल तथा ये हमारा कंडेंसड टेबल पूछा गया है। ये क्या होता है, ये तो मुझे उतना भी याद नहीं आ रहा है, बट मैं बूट स्ट्रैप के बॉर्डर जो टेबल होते हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। बॉर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कोई फाइल देखते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि नीचे भी एक ऊपर कुछ इस तरह से बॉर्डर लगा होता है, और इसके ऊपर कुछ लिखा रहता है, इसके ऊपर कुछ लिखा रहता है। मान लो हम दूसरा रंग ले लेते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो, ठीक है। तो देखो बॉर्डर टैगबल क्या करेगा कि इसके पीछे देखो क्या लगा है, बॉर्डर लगा है ना, ये पीछे बॉर्डर लगा है कि नहीं, रेड कलर का, उसके ऊपर लिखा गया है। तो ये बॉर्डर लगाने के लिए हमारा ये बॉर्डर टेबल का यूज करते हैं। तो इसको जाओ और पढ़ो तब समझ में आएगा। बूट स्ट्रैप जानते हो क्या है, देखो हमारा जो अभी हम लोग HTML CSS या जावास्क्रिप्ट जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं, जितने भी अभी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, उसी का जो है एक फ्रेमवर्क बोल सकते हैं, बूट स्ट्रैप है। ये देखो ट्विटर के कुछ एम्प्लॉई थे, ठीक है, ट्विटर के कुछ एम्प्लॉई थे जिन्होंने ये बनाया था। बूट स्ट्रैप जो है वो खुद का यूज करने के लिए बनाए थे, बट क्या हुआ कि बूट स्ट्रैप के अंदर ऐसी ऐसी लाइब्रेरी है ना जो कि काफ़ी हेल्प करती हैं हमारे जावास्क्रिप्ट HTML CSS के अंदर। तो इसके लिए ये बूट स्ट्रैप ओपन सोर्स हो गया, तो सभी लोग अब यूज कर पाते हैं। ओके, तो बूट स्ट्रैप एक बार देख लेना, बॉर्डर टेबल कैसे लगता है, कैसे बनाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। XML एलिमेंट क्या है, अरे भैया जाओ 6 या 7 लेसन में शायद है, मुझे अभी इतना याद नहीं है, लेकिन लास्ट वाले जो लेसन है उसी में है। एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये देखो X फॉर एक्सटेंसिव है और M फॉर मार्कअप है, L फॉर लैंग्वेज है। एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज एलिमेंट क्या है ये पूछा गया है। तो HTML जो होता है वो उसी तरह से हमारा एक्सटेंपर मार्कअप लैंग्वेज भी होता है। तो इसकी व्याख्या करना है, अच्छे से देख लेना, बहुत ही सिंपल है। JSON सिंटैक्स की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ये भी लास्ट में है। jQuery क्या होती है, तो ये भी एक लाइब्रेरी है जावा का, ठीक है। अब देखो इसमें निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, लास्ट हमारा है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे पांचवा का, निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने हैं, ठीक है। पहला हमारा वही दिया गया है HTML, ठीक है। तो आपको एक्सटेंसिव हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में लिखना है, तो सबसे पहले आप वही लिखोगे जो XML में लिखे थे, ठीक है। ये भी हमारा HTML के ही तरह होता है, ठीक। फिर ये देखो एक क्लाइंट सर्वर और CSS दिया गया है। ये देखो फर्स्ट लेसन से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं फिर से,
बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट लेसन से ये देखो, ये तो इससे हम बात कर लिए। अब बात करेंगे क्लाइंट सर्वर मॉडल की। क्लाइंट सर्वर मॉडल में होता क्या है कि इसमें दो भाग हैं, एक क्लाइंट है, क्लाइंट, और एक हमारा सर्वर है। ओके, एक हम क्लाइंट बना लेते हैं और एक हम बना लेते हैं सर्वर। ओके, अब समझो, अब ध्यान से समझना कि क्लाइंट और सर्वर मॉडल किस तरह से काम होता है। ये हमारा एक क्लाइंट है। क्या है? क्लाइंट है। क्लाइंट काम क्या करता है कि ये हमारा क्या है, सी फॉर क्लाइंट और एस फॉर सर्वर है। काम क्या करता है कि ये इसे रिक्वेस्ट भेजता है। क्या करता है? रिक्वेस्ट भेजता है। ओके, और सर्वर जो है, सर्वर के पास जैसे ही वो रिक्वेस्ट आता है, ये अपना क्या करता है, कुछ टाइम बाद इसको क्या करता है, रिस्पॉन्स भेजता है। क्या करता है? रिस्पॉन्स भेजता है। इन्हीं दो प्रक्रियाओं को हम लोग क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। क्लियर हो गया? एक क्लाइंट है, जैसे कि हम हैं, हम लैपटॉप पर बैठे हैं, तो हम अपनी चीज़ों को बता रहे हैं, तो आप लोग सुन रहे हो, तो हम जो है वो एक क्लाइंट हो गए। आप लोग के पास जा रहा है, तो आप लोग के पास सर्वर के माध्यम से जा रहा है। जैसे यूट्यूब पे हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो वो सर्वर है एक, जहाँ पे हमारी जो है वीडियो अपलोड हो रही है, तो आप लोग के पास जा रही है। तो उस हिसाब से आप लोग वीडियो देखते हैं और नीचे कमेंट करते हो, ठीक, तो रिस्पॉन्स देते हो। तो सेम है यार, वैसे ही हम वीडियो अपलोड किए यूट्यूब पे, तो हमारा उस हिसाब से रिस्पॉन्स मिलता है। तो रिक्वेस्ट करने का काम करता है क्लाइंट और रिस्पॉन्स करने का काम करता है सर्वर। इन्हीं दोनों को हम लोग बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। ओके, अब सी एस एस लास्ट हमारा है। सी एस एस, सी एस एस क्या होता है? अब सी एस एस समझो कि क्या होता है। सी एस एस, कास्केडिंग स्टाइल शीट। क्या होता है? ठीक है, कैडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल शीट, स्टाइल शीट का मतलब है, देखो, कास्केडिंग स्टाइल शीट। देखो, सीएसएस का यूज हम एचटीएमएल, जावा स्क्रिप्ट या इस तरह के जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उनके साथ करते हैं। सीएसएस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें अपने पेज के ऊपर कुछ अच्छे से अट्रैक्शन वाली चीज़ें बनानी होती है। सीएसएस हमारा, जैसे कि हम चलते हैं, ओके, क्रोम पे आ गए हमने, यहाँ पे कोई भी चीज़ें हम सर्च कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कि ये हमने एक्यो स्कूल का, एक्यो जॉब का हमने खोल दिया है यहाँ पे। तो देखो, सी एस एस, इसके अंदर जब हम जाएंगे तो इसके अंदर हमें कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, इमेज या फिर जो भी चीज़ें होंगी, तो वो उसको हमें कौन डिजाइन करके देता है? वो डिजाइन करके देता है स्टाइल। जैसे अट्रैक्शन आपको लग रहा है ना, अच्छी वेबसाइट दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो अच्छी वेबसाइट जो दिख रही है, तो ये हल कौन करता है? ये हल करके देता है आपको सी एस एस। सी एस एस की हेल्प से, अगर जैसे कि कोई पेज बनाने हैं, उसमें आपको कोई चीज़ अच्छे से रंगीन करने हैं, कुछ बढ़िया अच्छा से उसको बनाने हैं, ठीक है, अट्रैक्शन दिखे, जिससे कि लोग आपकी जो है पेज को देखकर आपको, आपकी पेज को खरीदना चाहे, ठीक है। तो उसके लिए हम सी एस एस का यूज करते हैं। सी एस एस का यूज हम लोग एच टी एम एल की, एच टी एम एल में करते हैं, ठीक है, उसको अलग से नहीं करते। तो ये होता है सी एस एस। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके भी दो तीन टाइप होते हैं, जैसे कि इनलाइन सी एस एस होता है, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो तीन टाइप के सी एस एस होते हैं, याद रख लेना, ये आपको लिखने में काम आ जाएंगे, ठीक है। एक इनलाइन सी एस एस होते हैं, एक्सटर्नल सी एस एस होते हैं, इंटरनल सी एस एस होते हैं। इसको डिटेल में जानने हैं तो वीडियो में जाओ, यूट्यूब के चैनल पे प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ से सारी की सारी वीडियो देखो और अच्छे से समझो। मैंने विस्तार से सारी की सारी बताए हुए हैं, ठीक है, एक एक करके, तो आप लोग अच्छे से वहाँ से समझ पाओगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से सिंपल मॉडल पेपर पूछा जाता है चैप्टर वाइज, तो आप लोग चैप्टर वाइज तैयार कीजिए। और अगर काफ़ी लोग सो कहते हैं कि मुझे विद्या लेना चाहिए या तो फिर मुझे जैसे शरण आती है वो लेनी चाहिए, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप विद्या लो। और ये कुछ नहीं ले रहे हो तो मेरी नोट्स लो, उससे पढ़ो, अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है एक लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।